हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स के स्टैंडर्ड थर्ड की एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द नंबर्स राइट। आपको ये जो साइन दिए गए में डिजिट के अकॉर्डिंग ये साइन क्वेश्चन में लगते हैं। जैसे ये इक्वल का साइन है। इक्वल को हम कैसे लिखते हैं? ये इक्वल का साइन है। जैसे फॉर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के लिए 5411 4511। अब इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको हम पढ़ते हैं। 5 पहले हम सबसे पहले डिजिट को देखते हैं। जैसे ये 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। जितनी डिजिट ज्यादा होंगी वो डिजिट हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे अपन ने काउंट किया 1 2 3 4, 1 2 3 4 सिंपल। ये भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अब क्या है? सबसे पहला वर्डिंग मिलाते हैं। सबसे फर्स्ट हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है। अब सिंपल कि हमें फर्स्ट डिजिट से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये इनमें से कौन सा बड़ा होता है। अब कौन सा बड़ा होगा इनमें से? 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो सिंपल कि डिजिट यही बड़ी है। कौन सी डिजिट बड़ी है? कि यही। अगर यहाँ पे 4 की जगह अगर मान लो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल एक डिजिट और दे देता तो आपको क्या होता? कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें हमेशा पहले डिजिट काउंट करनी है, फिर हमें मैच करना। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, सबको हमें चेक करना है। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 5 एंड फर्स्ट है 4, तो इसमें से कौन सा होगा? 5। तो हमें 5 को क्या करना है? तो सिंपल कि फर्स्ट डिजिट ही बड़ी है, तो ये क्या है? 5। तो यहाँ पे 5 क्या है? बड़ा है 4 से। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी होगी? जो पैक, इस साइन का जो पैक मुंह होता है वो छोटी डिजिट की तरफ, जो ओपन है वो किसकी तरफ आता है? बड़ी डिजिट की तरफ आता है। सिंपल ये फॉर्मूला कि पैक मुंह होगा वो किसकी तरफ होगा? छोटी डिजिट की होगा, डिजिट की ओर होगा, और बड़ी डिजिट की होगा वो ओपन। तो यह जो है ये साइन खुला मुंह बड़ी डिजिट की ओर आता है। ठीक है, तो अब इसमें से डिजिट कौन सी बड़ी है? ये वाली डिजिट बड़ी है, तो हम इसको यूं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब सिंपल ये डिजिट बड़ी है। सेकेंड क्वेश्चन और करते हैं अपन। 2801 2108। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ पे भी 4 डिजिट है। तो ये क्या है तो 4 डिजिट की। तो अब पहली डिजिट हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2, ये 2, यहाँ पे पहली डिजिट भी बराबर है। इसको ये इजी फॉर्मूला है इसका कि हम इसको कैसे चेक करेंगे। डिजिट ना दिखते हुए हम ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं सिंपल कि डायरेक्टली कौन सा बड़ा है। तो इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे। 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, तो क्या है? ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 8, तो यहाँ पे 1। अब फर्स्ट तो बराबर है 2 2, सेकेंड वाले में यहाँ पे 1 है, तो सिंपल ये डिजिट ही बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है। जिस बड़ा होगा उसी और ये साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये डिजिट बड़ी है, तो ऐड। तो यहाँ पे क्या हो गया? 8 बड़ा है। ठीक है बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि बड़े की ओर ये वाला साइन लगता है। जैसे कोई डिजिट बड़ी है, सेम है 450। अब यहाँ पे बॉक्स दे देंगे आपको 450। तब बताइए इनमें से कौन सा साइन लगेगा? तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये भी सेम 4, पहले डिजिट चेक करेंगे 4 4, तो ये हो गया। तो
5 5, ये भी बराबर, 0 0, ये भी बराबर। तो इसमें क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। तो ये क्या है, इक्वल, ये दोनों क्या है, डिजिट इक्वल है एक दूसरे के, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के अकॉर्डिंग बाकी आपको अदर सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है, write the numbers, third question, write the numbers in राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या है, जो ये नंबर दे रखे हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नेक्स्ट इज द 294 386। अब इसको क्या है, हमें नंबर्स इन असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े, छोटे डिजिट को हम छोटे से पहले सबसे छोटी डिजिट, असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से हम छोटे डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, ये सबसे पहले बड़ी डिजिट आती है उसमें, और असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटी डिजिट होती है वो लिखी जाती है। तो पहले इसमें सबसे पहले कौन सी डिजिट लिखेंगे हम, सब इनमें से 4 डिजिट आपको, 4 यहाँ पे डिजिट है, तो यहाँ पे इन चारों में से आपको ये 4 आपको दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो इनमें से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, सबसे छोटा कौन सा इसमें से, 294, कितना है, 294 का असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब हम छोटा लिखेंगे पहले, तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट इन तीनों में से कौन सी, अब ये डिजिट तो क्लियर हो गई, यहाँ पे आ गई। अब इन तीनों में से, ये तीनों है, इनमें से कौन सी छोटी है सबसे, फिर आ गया 386। अब ये भी क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तो 2051, ये क्या है, अब लास्ट बची जो अपनी डिजिट है वो की वो है, ये तो किसी से कंपेयर ही नहीं करनी क्योंकि यहाँ पे लास्ट है, तो हम इसको राइट कर देंगे। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट लिखेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपनी 386 ये आ गई, फिर उसके बाद में आ गया 2051 आ गया, फिर उसके बाद में आ गया 6872 आ गया। तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें कैसे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है कि छोटे से बड़ा लिखना है। ये लास्ट टाइम भी आपने पढ़ा था असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये आपको बेसिक, फर्स्ट में आपको बेसिक जो लास्ट में चीजें वो चीजें दोबारा से पूछी हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, तो छोटे से बड़ा लिखना, मतलब सबसे पहले छोटी डिजिट लिखनी है, सबसे लास्ट में बड़ी डिजिट आती है इसमें। अब आता है नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह आपको असेंडिंग ऑर्डर के सारे जो आगे के क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं अपनी नोटबुक में।
डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? $2,896 1094 next is 7,482 8,695। अब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा लिखना अपने को। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जितनी भी डिजिट आपको क्वेश्चन दिया फर्स्ट आपकी बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ पहले सॉल्व करके कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब सबसे पहले डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है। तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8,695। ये क्या सबसे बड़ा है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6,95। उसके बाद में ये क्लियर हो गया। अब इनमें से चेक करना है, ये 3 में से चेक करना है इनमें से कौन सा बड़ा है। ये तो क्लियर हो गया, तो इनमें से कौन सा बड़ा है? इनमें से ये बड़ा है 7,482। अब इन दोनों में से चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ये भी क्लियर हो गया, तो इसमें से है 2,896। अब लास्ट बचा वो आ जाएगा, ये सबसे छोटा है इसमें, तो ये लास्ट में आएगा 9। तो आपको पता चला कि डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल है, क्वेश्चन है जिसको हमने समझा है कि क्या होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है सबसे बड़ी डिजिट आती है पहले, फिर उसके बाद में इन तीनों में से चेक किया तो ये आया यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट, फिर इन दोनों में से चेक किया तो ये आया यहाँ पे, फिर इसके बाद में 10954 लास्ट है। तो इसी को किसी में से चेक, ये लास्ट डिजिट थी वो लास्ट यहाँ पे आ गई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया कि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं इनमें से। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।